आज आप सबको रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 105 मिनट का भाषण सुनना चाहिए जो उन्होंने वहां की संसद में दिया है। पुतिन आज एक जख्मी शेर की तरह दिख रहे थे और उन्होंने कहा कि सारे पश्चिमी देश उनके पीछे पड़े हुए हैं और इस समय जो स्थिति है वो असल में पुतिन वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की है, यानी पुतिन वर्सेस ऑल। दुनिया के जो पश्चिमी देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, वो एक तरफ हैं और व्लादिमीर पुतिन अकेले एक तरफ हैं। आज उन्होंने पश्चिमी देशों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, आरोप लगाए और कहा कि पश्चिमी देशों ने इराक में, सीरिया में और लीबिया में जो किया, अब वही काम वो रशिया में या यूक्रेन में करना चाहते हैं। तो आज हम आपको, क्योंकि 1 साल हो रहा है रशिया और यूक्रेन के युद्ध को, किसी ने आपको यह नहीं बताया होगा आंकड़ों के जरिए कि युद्ध जब शुरू हुआ था पिछले साल 24 फरवरी को, तब से लेकर अब तक यह युद्ध कहां पहुंचा है, किसे क्या हासिल हुआ है, रशिया की सेना कहां तक पहुंची है, किसके पास कितना इलाका अभी बचा है, किसने कितना इलाका कब्जा किया है, तो सब कुछ आज हम आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए नंबर्स में दिखाएंगे। और अगर आज आपने हमारी ये प्रेजेंटेशन देख ली तो आप यूक्रेन और रशिया के इस युद्ध पर और इसके पीछे की राजनीति पर सबसे बड़े एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो इस विश्लेषण को आप मिस मत कीजिएगा, बहुत मेहनत की है हमने इस विश्लेषण में। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे दुनिया ने माना कि अब यूपीआई का है जमाना। भारत रियल टाइम ट्रांजैक्शंस में अब पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में। और अब आज सिंगापुर और भारत ने एक नई योजना शुरू की है जिसमें सिंगापुर में रहने वाले भारतीय भी यूपीआई के जरिए रियल टाइम ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की है। यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस समय यूपीआई भारत में सुपरहिट है और भारत के लोगों ने दुनिया भर को यह बता दिया कि हम कितने टेक्नोलॉजी सेवी लोग हैं। रायपुर में लड़की को घायल करने वाले शख्स का वीडियो आपने देखा होगा, जो लगातार काफी समय तक उस लड़की को सड़कों पर घुमाता रहा। लेकिन अब वहां की पुलिस ने इस व्यक्ति को सड़क पर वैसे ही घुमाया जैसे इसने उस लड़की को घुमाया था घायल करके। इस व्यक्ति को उन्होंने सड़क पर घुमाकर सड़क पर इसकी परेड निकाली है। सबसे दुख की बात यह है कि जब यह शख्स उस लड़की को घायल करके ले जा रहा था तो रायपुर की उन सड़कों पर एक भी ऐसा नायक या हीरो नहीं था जो इस लड़की को बचाने के लिए आ सके। फिल्मों में तो हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि जब किसी लड़की पर अत्याचार होता है तो हीरो आ जाता है, नायक आता है और फिर आप तालियां बजाते हैं। लेकिन यहां पर कोई नायक नहीं आया, कोई हीरो नहीं आया, कोई आया भी तो वीडियो बनाकर चला गया। बड़े दुख की बात है। और आखिर में हम आपको खुश रहने के 5 तरीके बताएंगे। आजकल हर व्यक्ति एक ही चीज के पीछे है, खुशी। खुश कैसे रहा जा सकता है, और इसके लिए लोगों ने बड़ी बड़ी रिसर्च की है, बड़ी बड़ी यात्राएं की हैं, जंगलों में गए हैं, मेडिटेशन किया है। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उन्होंने आखिर में क्या पाया, उनका सार क्या है, उनकी सीख क्या है, यह हम आपको 5 मिनट में बता देंगे। 5 मिनट में खुश रहने के 5 तरीके। यह विश्लेषण मत मिस कीजिएगा। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।